नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वैसे तो पहले से ही यातायात अक्सर रेंगते हुए देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन या कोई राजनीतिक रैली पड़ जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था पाताल में चली जाती है। और इसकी वजह क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। किसी भी विशेष आयोजन से पहले कागजों पर व्यवस्थाओं का खाका खींचने वाले जिम्मेदार अक्सर आखिरी में हाथ खड़े कर देते हैं और उसका खामियाजा उठाती है जनता। तो हम आज जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, इसका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि घंटों जाम के झाम में जूझने का सीधा असर आप पर पड़ता है, आपकी जेब पर पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स की माने तो जाम की वजह से 20 से 25% पेट्रोल या डीजल यूं ही जल जाता है और रेंगती गाड़ियों में बार बार क्लच और एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करने पर गाड़ियों की लाइफ भी कम हो जाती है। प्रदूषण और पर्यावरण पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि 1 घंटे तक जाम में फंसने के बाद आपकी जेब और स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है। अब मान लीजिए कि अगर 5 किलोमीटर के अंदर की परिधि में चारों ओर जाम लगा हुआ है और लगभग 50,000 गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। जी हाँ, ये आंकड़े समझिए। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर 1 लीटर में 20 से 25% तेल जाम में फंसने की वजह से जलता है तो सीधे तौर पर एक वाहन चालक की जेब से 20 रुपए, और अगर पूरा आंकड़ा निकालें तो 1 घंटे के जाम में सभी 50,000 वाहनों का 10 लाख, जी हाँ, अगर मंथली बात करें यानी कि महीने खर्च होने वाला रुपए, तो 3 करोड़। ये 1 घंटे का जाम 5 किलोमीटर, अगर हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि 5 किलोमीटर की परिधि है और लगभग 50,000 वाहन उस 5 किलोमीटर में फंसे हुए हैं, तो 3 करोड़ रुपए महीना। और आप खुद जोड़ लीजिए कि अगर सालाना जाते हैं तो ये 36 करोड़ पहुंचता है। जी हां, 36 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। यानी सीधे तौर पर जाम का झाम आपकी जेब काट रहा है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं है। अब यह समझिए कि कैसे रोजाना जाम में फंसने से आपकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है। जी हाँ, जाहिर है कि जब ट्रैफिक जाम होगा, कई गाड़ियां होंगी, जाम की वजह से कई गाड़ियां फुटपाथ पर भी होंगी जहां पर धूल होगी, और अब जाम में रेंगती गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उड़ने वाली धूल सीधे आपके दिल, फेफड़ों और श्वास नली में जाता है। ग्राफिक के जरिए यह भी समझिए कि बार बार ट्रैफिक में फंसने से आपकी सेहत पर कितना असर पड़ता है। हाल ही में एक शोध किया गया और उस शोध के मुताबिक अगर आप रोजाना 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जाम में फंसते हैं, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त आपका जाम में बीतता है, तो अच्छे भले इंसान को दिल का दौरा तक पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, सीधी सी बात, गाड़ियों से धुआं निकलेगा, शोर शराबा होगा और आगे और जल्दी निकलने की होड़ में एक दूसरे से बहस होगी जो अक्सर होती है, चिड़चिड़ापन आएगा और रिसर्च के मुताबिक ये सारी वजह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी कारण बन सकती है। अब देखिए, ये सारी चीजें सरकार भी जानती है, अधिकारी भी जानते हैं और काफी हद तक जो जनता होती है वो भी जानती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो सवाल ये है साहब कि जब हर कोई सब कुछ जानता है तो लोगों की जिंदगी के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ और जिम्मेदारियों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो बिना घुमाए फिराए अगर कहें तो सीधी बात यह है कि ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के चलते यह हालात बनते हैं। और आप सब जानते हैं कि जाम के दौर पर क्या क्या होता है। ईंधन चल रहा है आपका, नंबर 1, बार बार क्लच और एक्सीलरेटर के प्रयोग से गाड़ी की लाइफ कम हो रही है, नंबर 2, धुआं और धूल अंदर जा रहा है, नंबर 3, लोग आपस में बहस करते हैं, बहस होती है, आगे निकलने की होड़ में किसी की गाड़ी छू जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, कई बार झगड़े हो जाते हैं
और जल्दी निकलने के चक्कर में वाहनों में भी अक्सर नुकसान होता है। कई बार तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है साहब, और कई मरीजों की जान तक चली जाती है। अक्सर कई बार जाम में यह भी देखने को मिलता है, महिलाओं और लड़कियों के साथ भी टीका टप्पड़ी होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, अश्लीलता होती है। तो कुल मिलाकर जाम सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगाड़ती है, बल्कि बहुत सी चीजें हैं जो जाम से प्रभावित होती हैं। और अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं। मैं किसी धार्मिक आयोजन या यात्राओं के खिलाफ नहीं हूं, बस उसके लिए फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए और व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी धार्मिक यात्रा किसी रूट से निकलनी है, रूट निर्धारित है, लेकिन साहब ये भी समझिए कि उस रूट पर भी रोजाना लोगों की आवाजाही होती है। अब ऐसे में अगर वो रूट बंद कर दिया जाए तो जाहिर है दूसरे रूट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो जाम की स्थिति बनेगी। अब ट्रैफिक व्यवस्था क्या होती है? चौराहों पर लगने वाली ट्रैफिक पुलिस की संख्या को हटा दिया जाता है, उस आयोजन में जो भी राजनीतिक या धार्मिक आयोजन होता है उसमें लगा दिया जाता है, जो कि लगभग शून्य रहता है। आप सब जानते हैं कि आजकल कोई भी धार्मिक यात्रा, राजनीतिक रैलियां हो, हर कोई नेता रहता है, वो किसी ट्रैफिक पुलिस की नहीं सुनता। अगर उसको निकलना है तो वो निकलता है। ऐसे में वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाती है उसकी जो उपलब्धता है वो शून्य हो जाती है। तो अब चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कम की गई, जो बची वो जाम देखकर किनारे खड़े हो गए, और चारों तरफ आड़े तिरछे वाहन घंटों के हिसाब से रेंगते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? तो दो तरीके समझ में आते हैं कि साहब, या तो जिस दिन कोई धार्मिक या राजनीतिक यात्रा हो उस दिन आप शहर में अवकाश घोषित कर दीजिए, सब घर पर रहेंगे और आप सारी व्यवस्था उस आयोजन में लगा दीजिए। या दूसरा तरीका यह है कि किसी भी मुख्य मार्ग से जहां ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां किसी भी सूरत में उस आयोजन की अनुमति ना दी जाए। लिंक रोड या दूसरे वैकल्पिक मार्गों को उन आयोजनों के लिए चुना जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सरोकार जनता के स्वास्थ्य से, उसकी जेब से। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।